मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शिंदे को मनाने में फेल हो गए। उद्धव ठाकरे के हाथों में सत्ता ही नहीं बल्कि पार्टी भी हाथ से जाने का खतरा पैदा हो गया है। अब बिन ठाकरे परिवार ही चलेगी शिवसेना, यह सवाल सभी पूछ रहे हैं। जहां जनमत फेल हो जाता है, जहां संख्या बल नहीं आता है, जहां सत्ता हथियाना मूल मंत्र बन जाता है, वहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस आता है। जीते बगैर सत्ता हथियाने का मूल मंत्र है ऑपरेशन लोटस। 6 सालों में 8 राज्यों में बीजेपी ने चलाया ऑपरेशन लोटस। 4 राज्यों में मिली कामयाबी, 3 बार बीजेपी ने मुंह की खाई। इस बार महाराष्ट्र में भी आकर सरकार गिराई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। लेकिन महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की बगावत के बीच बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का जिक्र बार बार आता है। तो आखिर क्या है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और इसका महाराष्ट्र की सियासत से क्या कुछ ताल्लुक है, इसे समझने की जरूरत है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें 4 बार बीजेपी को सफलता मिली जबकि 3 बार बीजेपी को मात खानी पड़ी। 8वां राज्य इस बार महाराष्ट्र बना है। भले ही बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 7 में से 3 बार असफल रहा, बावजूद इसके 4 बार बीजेपी बिना बहुमत के सत्ता पाने में कामयाब रही। और इस कामयाबी के पीछे की वजह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। अमित शाह के पास बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी टीम है। अलग अलग राज्यों के लिए अमित शाह अपने अलग अलग सातिर सिपहसालारों की नियुक्ति करते हैं। उन्हें ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने का जिम्मा सौंपते हैं। अतीत में अगर जाएं तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की शुरुआत 2016 में हुई, जब बीजेपी ने उत्तराखंड में 18 मार्च 2016 को पूर्व सीएम विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसमें बीजेपी असफल हुई और आखिरकार हरीश रावत बहुमत परीक्षण में कामयाब हुए। यानी ऑपरेशन लोटस का पहला प्रयोग असफल रहा। उसके बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का प्रयोग अरुणाचल और गोवा में किया, जो बेहद ही सफल रहा। उसके बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का एक और बड़ा प्रयोग 2019 में महाराष्ट्र में किया। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें। लेकिन सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच विवाद हो गया और शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। उसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की। लेकिन अचानक 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने सीएम के रूप में शपथ ले ली। उनके साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। नाटक 72 घंटे चला। फ्लोर टेस्ट से पहले देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। यानी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस का प्रयोग असफल रहा। बीजेपी ने उसके बाद कर्नाटक में कुमारस्वामी को सत्ता से बेदखल कर येदियुरप्पा को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद बीजेपी ने राजस्थान में भी यही प्रयोग दोहराने की कोशिश की, लेकिन उसमें बीजेपी असफल रही। ऑपरेशन लोटस का सबसे बड़ा और सबसे सफल प्रयोग बीजेपी का मध्य प्रदेश में हुआ, जहां कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी ने शिवराज चौहान की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। और इसमें कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका रही। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आकर के अब केंद्र में मंत्री हैं।
एक बार महाराष्ट्र में मुंह की खाने के बाद बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी इस बार एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ 40 से ज्यादा विधायकों की बगावत हुई है, उसमें सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अब उद्धव सरकार का पतन हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास से उद्धव ठाकरे ने अपना सामान भी समेट लिया और अब वह मातोश्री में दोबारा शिफ्ट होने जा रहे हैं। यानी साफ है कि उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।